चलिए बात करेंगे अब बिहार की, जहां पे लगातार सियासी वार और तकरार तेज हो चली है। चुनावों से पहले तमाम दिग्गज वहां मौजूद है। ओवैसी भी 4 दिन की यात्रा पर निकले हैं असदुद्दीन ओवैसी। मैं पहले भीड़ दिखा दूं, उनके लिए उनकी लोकप्रियता दिखा दूं सीमांचल में, उसके बाद मैं बातचीत करती हूँ। देखिए पेड़ पर चढ़े हुए वो बच्चे, ये तमाम लोग, खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ हैं। सर मैं अभी आप ही की स्पीच सुन रही थी, कह रहे थे कि खत लिखा था लेकिन जवाब नहीं आया, हमने तो 6 सीटें मांगी थी। अब देखिए, जो चीज़ जनता में बात को लाना था, अख्तर ईमान साहब ने उसको जनता में ला लिया है। हम अपने ताकत के एक व्यू पॉइंट से, क्योंकि अक्सर जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं वो बार बार अख्तर ईमान साहब से हमसे कहते हैं आप कोशिश क्यों नहीं करते, आप अलायंस करना नहीं चाह रहे। हम उनको समझाए कि हम तैयार हैं, तो अब उन्होंने कहा कि नहीं आप इस तरह करिए। उन्होंने आकर अख्तर साहब से मिला, हमने कहा ठीक है आपकी बात को हम सुन लेते हैं। हमने ये भी कोशिश कर ली। अब देखिए ये उनके ऊपर है, मगर हम तो पूरी ताकत के साथ सीमांचल में लड़ेंगे, बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आप लोग तो अपनी तरफ से पहल भी कर रहे हैं, जबकि आप ही सबसे ज्यादा सीटें पाए थे पिछले चुनाव में, फिर भी इन लोगों का क्या गुरूर है या क्या है जो ये लोग नहीं कर रहे? बिल्कुल, अगर वो इसको देखिए, लेटर में 6 सीट लिखे अख्तर ईमान साहब, आपने 6 सीट मांगी थी। और हमने कहा कि मंत्री भी मत दीजिए अगर आप सत्ता में आते हैं, एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए जो भारत के संविधान में उसका प्रोविजन है। अब नहीं करते हैं तो ये जनता देख रही है कि वो ये नहीं चाहते कि जहां पर हर समुदाय की एक सियासी लीडरशिप है, वहां पर बिहार में और ख़ास तौर से सीमांचल में मुस्लिम अक़लियत की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे। लेकिन आपने बड़ा दिल दिखाया, जिन्होंने आपके 4 विधायकों को ले लिया, आप उन्हीं को फिर भी खत लिख रहे हैं। ये तो सब बिहार की जनता देख रही है ना, ये सब देख रही है कि कौन बीजेपी को रोकना चाह रहा है और कौन सिर्फ अपनी, आपको बी पार्टी कहते रहते हैं। हमको उसकी परवाह नहीं है, हम हर इल्जाम ले सकते हैं, हमको परवाह नहीं है, मगर जनता तो देख रही है। और अभी तक इन लोगों में ये तय नहीं हो पा रहा है कौन सीएम का फेस है। आज भी CWC की बैठक हो रही है, फिर महागठबंधन की बैठक होगी, क्यों इन लोगों के बीच में इतनी खटपटाहट? हमको इससे मतलब नहीं, हमको मतलब लीडरशिप से है, हमको मतलब सीमांचल के डेवलपमेंट काउंसिल से है, हमको मतलब यहाँ पर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड बिहार में है, 59% 25 साल से कम उम्र के नौजवान हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, तो जो नहीं हुआ हमको उसकी फिक्र। एक आखिरी सवाल, आई लव मोहम्मद पर बड़ा बवाल मचा हुआ है जो आप देख रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कोई आई लव डैश पॉलिटिकल लीडर लेके जाएगा तो फिक्र नहीं है किसी को। आप बताइए। लेकिन पुलिस नहीं, मसला कुछ नहीं है। वहाँ के सरकार ने, ADGP साहब ने या कोई पुलिस के कहा कि हम नए पोस्टर्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नया पोस्टर कहाँ है? देखिए, हम उनको भी और आपके ज़रिए से आपके देखने वालों को बताना चाह रहे हैं कि मैं मुसलमान उस वक्त तक नहीं जब तक कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानता। उन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह है, इसकी इबादत करो। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए अपनी औलाद से, दुनिया की दौलत से बढ़कर। तो हमारे लिए सब मतलब कुछ, आप कह रहे हैं जानबूझ के किया? नहीं, सब कुछ हमारे लिए प्रॉफिट मोहम्मद है। अगर कोई पोस्टर बनाया है, एंटी नेशनल थोड़ी है, बताइए, एंटी नेशनल थोड़ी है, कोई एंटी नेशनल नहीं है। अगर चाहे हिंदू हो, बौद्ध मजहब का हो या कोई क्रिश्चियन मजहब का हो, वो अपने अपने आई लव यू बोल के लिखा तो उसको भी रोक देंगे आप? लेकिन वो कहते हैं फिर जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। अरे सर तन से जुदा तो वो गलत है, वो तो आप वायलेंस के लिए उकसा रहे हैं, हम उसको कंडेम करते आए। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत के भी खिलाफ हो, मोहब्बत करते हैं भाई। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबके लिए, वो तो प्रॉफिट ऑफ पीस है। इसमें कौन सा इलीगल बात है, कौन सा कानून का उल्लंघन हो रहा है? सरकार ने जानबूझ कर किया। ये तो इनको हर चीज उनको तमाशा करना है। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। हाँ, अगर कोई जैसा आपने कहा उस तरह का ऑब्जेक्शन ना बिल्कुल गलत है, वो धर्मांतरण की नहीं, कोई कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। वी लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? आप यहाँ कितने मुसलमानों से पूछ लीजिए, तुम प्रॉफिट मोहम्मद को चाहते नहीं चाहते, सब कहेंगे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। अब इसमें गुनाह क्या है? नहीं, इसमें गुनाह कुछ नहीं है। इसमें देखिए, समझिए, हम जो कलमा पढ़ते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और प्रॉफिट है, वो तो हमारा ईमान का हिस्सा है।
मैं मुसलमान ही नहीं अगर उनको नहीं माना तो मैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? नेसेसरी उसको टूल दे रही है बीजेपी। मैं पता है जल्दी हो रही है। एक आखिरी सवाल, पिछली बार ये हुआ था कि इनके साथ नहीं तो कहीं और बात बन सकती है। आप अभी भी बात की जा रही थी आपके मन से कि हमारे बिना सरकार कोई नहीं बना पाएगा, ना बीजेपी ना आरजेडी ना कोई, हमारे बिना मुख्यमंत्री किसी का नहीं बना पाएगा। तो उधर जाने की भी नहीं सुनिए, क्या वो शेर क्या है, वो आसमां और भी हैं, क्या है वो सितारों से जहां आसमां और भी हैं, बहुत है, कोई फिक्र की बात नहीं है भाई। हमारे पास जो है एक मंजावा सियासतदान अख्तर अली मान है, आफ्ताब साहब हैं, ये तमाम लोग हमारे हैं। हम लोग इन बैठे हुए नेताओं के लिए नए हैं मगर मंजे हुए हम लोग, देख लेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ और ये जन अधिकार यात्रा यहाँ पर करते हुए। कैमरा पर्सन निजाम के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।